नमो भगवतो वासुदेवाय। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर पर। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोगों ने कुछ कवि एवं रचनाओं को देख लिया था। आज हम कुछ कवि एवं रचनाओं को आगे बढ़ाएंगे। तो आज के कवि देखिए, जितने भी कवि को हम देख ले रहे हैं भैया, ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कवि हैं। तो इन कवियों के बारे में देखना सर्वथा उचित है। ठीक, तो आज के जो कवि हमारे पहले कवि होंगे भैया, ये होंगे माखनलाल चतुर्वेदी जी। माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी। अगर हम माखनलाल चतुर्वेदी जी की बात करें भैया, तो ध्यान दीजिएगा, इनकी रचनाएं कौन कौन सी रचनाएं इनकी थी। तो इनकी पहली रचना है भैया, देखिए इनकी कई सारी रचनाएं थी। अब उनमें से एक एक रचनाओं को हम लोग देखना शुरू करेंगे। तो पहली रचना भैया हिम तरंगिणी। दूसरा हिम किरीटनी। हिम तरंगिणी, हिम किरीटनी। अगली बात करेंगे भैया, इन्हीं की रचना है भैया माता। इन्हीं की कौन सी रचना है? माता, इन्हीं की रचना है। अच्छा, आगे की बात करेंगे भैया, ध्यान दीजिएगा, हिम किरीटनी, हिम तरंगिणी और माता। फिर इन्हीं की बात करेंगे भैया, तो इन्हीं की एक रचना है पुष्प की अभिलाषा। ये जो पुष्प की अभिलाषा भैया एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि पुष्प की अभिलाषा की बात अगर करें भैया, तो ध्यान दीजिएगा, यह राष्ट्रवादी कविता है। राष्ट्रवादी काव्य है। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा भैया, ये राष्ट्रवादी कविता तो है। इसको अच्छा कक्षा 8 में या नहीं 9 में आप लोग पढ़े होंगे ना, चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं विद प्रेमी की माला में ललचाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ भाग्य पे अपनी इष्ट लाऊं, मुझे तोड़ लेना बनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने जाते हो वीर अनेक। तो जहां आपका एक चीज जानते हैं, अभी 2 मिनट पहले जैसे ही मैं वीडियो शुरू किया भैया, तुरंत लाइट कट गई और मैं हार नहीं माना, बस आज मैं ऐसे ही वीडियो बना दूंगा। और जहां आपका धैर्य होता है, संकल्प होता है, वहां कार्य तुरंत हो जाता है। कहते ना, भाग्य के भरोसे बैठने वाले वही पाते हैं जो कर्म करने वाले छोड़ जाते हैं। जैसे ही मैं शुरू किया, 2 पॉइंट पढ़ाया था, तुरंत लाइट फिर आ गई। तो मैंने धैर्य नहीं छोड़ा। इस तरह से आप बस धैर्य बनाए रखिए, हर पेपर हर एग्जाम को आप क्वालिफाई करेंगे। बस केवल धैर्य बना के रखिए, ठीक, जिसका परिणाम अभी आज आपको मिला। चलिए भैया, तो ये इनकी रचनाएं हैं। ये राष्ट्रवादी कवि थे। ठीक, माखनलाल चतुर्वेदी कैसे कवि थे भैया? तो राष्ट्रवादी कवि थे। इन्हीं की एक कविता है भैया, ध्यान दीजिएगा, जवानी। जवानी, प्राण अंतर में लिए पागल जवानी, कौन कहता है कि तू विधवा हुई खो आज पानी ना। तो जवानी भी इन्हीं की रचना है। अच्छा, एक चीज आप जानिएगा भैया, अब इनको देख रहे थे, एक और राष्ट्रवादी कवि जो आपकी दृष्टि से महत्वपूर्ण, हमारे भी दृष्टि से महत्वपूर्ण, और पेपर की दृष्टि से तो सर्वोच्च, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। ठीक, इनका नाम था भैया मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त। ध्यान दीजिएगा, अगर मैथिली शरण गुप्त जी की बात की जाए भैया, तो ये राष्ट्रवादी कवि थे। ये भी राष्ट्रवादी कवि थे। राष्ट्रवादी कवि ये भी थे, ये भी थे। लेकिन इनको राष्ट्रवादी कवि की उपमा कौन दिया था भैया? तो महात्मा गांधी ने दिया था। यानी गांधी जी ने इनको राष्ट्र कवि कहा था। किसको? मैथिली शरण
गुप्त जी को। मैथिली शरण गुप्त जी को राष्ट्रवादी कवि किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। और अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए भैया तो ध्यान दीजिएगा, इनकी रचना साकेत, साकेत, साकेत की बात की जाए भैया तो यह महाकाव्य है। किससे संबंधित है? तो भगवान श्री राम से संबंधित है। ठीक, और इसी साकेत के आधार पर ही इनको आधुनिक युग का तुलसीदास कहा जाता है। आधुनिक तुलसीदास। और एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण दोनों लोगों में है भैया, तो उसे भी ध्यान दीजिएगा, इन्हें भैया हिंदी साहित्य का दद्दा कहा जाता है। इन्हें हिंदी साहित्य का दद्दा कहा जाता है। और अगर इनकी बात की जाए भैया तो इन्हें हिंदी साहित्य का दादा कहा जाता है। थोड़ा सा अंतर है, दद्दा और दादा। ठीक, अब भैया साकेत इनका महाकाव्य था। इन्हीं का है भैया यशोधरा। यशोधरा, देखिए मैं कवि की उतनी रचनाएं देख रहा हूं भैया जितना एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण जो आपसे पूछे जाते हैं, और बहुत ज्यादा नहीं देख रहा हूं। इन्हीं की रचना है भैया, ध्यान दीजिएगा, झंकार। और इन्हीं की रचना है भैया पंचवटी। ठीक, पंचवटी किसकी रचना है? तो इन्हीं की रचना है। अब ध्यान दीजिएगा, इन्हीं की एक रचना और है भैया, भारत भारती। अच्छा, अब भारत भारती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। भारत भारती को अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था। जब्त कर लिया गया था, अंग्रेजों द्वारा जब्त कर लिया गया था इस रचना को। अच्छा, एक बार इन दोनों लोगों का स्क्रीनशॉट आप लीजिएगा, फिर हम आगे देखते हैं भैया। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे देखते हैं कुछ और कवियों को। हाँ, शायद आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। चलिए देखते हैं भैया अगले कवि को। जितने लोग भी वीडियो को देख रहे हैं भैया, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो ठीक है, आप अपने यार मित्रों को भी भेज देंगे तो और भी अच्छा है। और इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं भैया। ठीक, चलिए अब बात करेंगे भैया, एक आपके महत्वपूर्ण कवि हैं भैया जिनका निबंध बहुत ज्यादा पूछा जाता है, और वो है भैया आपके सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह जी हैं। अच्छा, अगर इनके निबंध की बात करें भैया तो इनका निबंध आचरण की सभ्यता। आचरण की सभ्यता। और इन्हीं का निबंध है भैया कन्यादान। कन्यादान किसका निबंध है? तो इन्हीं का निबंध है। इन्हीं का निबंध है भैया मजदूरी और प्रेम। वीडियो अच्छी लगती हो तो आप लोग शेयर कर दिया करिए भैया, मजदूरी और प्रेम। ठीक, शेयर का कोई चार्ज तो करता नहीं, आप जानते ही हैं। ठीक, इन्हीं की एक रचना और है भैया, ध्यान दीजिएगा, जिसे कहते हैं सच्ची वीरता।
इन्हीं का एक बहुत महत्वपूर्ण निबंध है जिसे आप कहते हैं भैया 5वां, अमेरिका का मध्ययुगी वाल्ट हिटमैन। अमेरिका का मध्ययुगी वाल्ट हिटमैन। ठीक, तो ये इनके 5 अत्यंत महत्वपूर्ण निबंध है जिसके बारे में किसी न किसी रूप में पूछा जाता है। तो अच्छा, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा भैया, आज तो बस इतना ही। कल मैं लेके आने वाला हूं कुछ महत्वपूर्ण कवि और कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। तो वहां पर जो महत्वपूर्ण कवि होंगे उनकी रचनाओं को हम देखेंगे। तो उसमें एक कवि की केवल एक रचना भी हो सकती है और एक कवि को 2-3 रचना भी हो सकती है, लेकिन 3 से ज़्यादा किसी की रचना हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक, कल हम ढेर सारे कवियों को देखने वाले हैं और ढेर सारी महत्वपूर्ण रचनाओं को देखने वाले हैं। कल की वीडियो थोड़ा सी लंबी हो सकती है और आप लोग धैर्य बना के रखिएगा। अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी जान जाएं और कल अच्छा खासा आना चाहिए व्यू। ठीक, बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। मस्त रहे भैया, पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिएगा। इस बार यूपीपी पार। धन्यवाद भैया।